नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं इमार मंसूरी विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में, सर्वप्रथम तो पिछले वीडियो को आपने देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत से लोगों के कमेंट आए जो पिछला सौरभ मिश्रा जी के द्वारा जो संगीत गायन का एपिसोड था, महाएपिसोड कह सकते हैं, बहुत ही सराहा गया। इसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम कोशिश करते हैं, हम और हमारा दिव्यांगन चैनल कोशिश करता है कि हम एक से एक बढ़कर लोगों को, अच्छे लोगों को, सामाजिक स्तर में जुड़े लोगों को और ऐसे लोगों को जो इतिहास से लेकर अब तक के जुड़ी बातों का खजाना रखते हैं अपने दिल में, अपने दिमाग में, ऐसे लोगों से मिलाने का प्रयास करते हैं। ना हम संगीत से पीछे हैं, ना ही हम धरोहर से पीछे हैं। हमारा भारत किसी भी चीज़ से पीछे नहीं है। ये आपको सोचना होगा, ये समझना होगा, ये जान लेना होगा, ये ठान लेना होगा। दोस्तों, आज हम सीतापुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी सीतापुर से सटा हुआ जिला है, 80 किलोमीटर की दूरी पे, उसी की एक तहसील है लहरपुर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लहरपुर में एक ऐसे दिग्गज, मैं तो दिग्गज कहूँगा, दिग्गज शख्सियत से जिनकी जो जानकारियाँ आपने शायद किताबों में पढ़ी होंगी, वो आपको सामने रूबरू होंगे अभी। अब आपका समय की सीमा समाप्त करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ उस शख्सियत से जो आपको इतने, बहुत ही पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं आपको इतना ज्ञान मिलने वाला है, कहीं ना कहीं ऐसी बातें मिलने वाली हैं, सुनने वाले हैं आप, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए अब आप सोच रहे होंगे, दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि मंसूरी जी क्या बोल रहे हैं, वो कौन शख्स है, कौन है, मेल है, कौन फीमेल है, कौन नौजवान है, वो कौन शख्स है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे तो संजय पुरी जी से। ये वाकई में एक, इनके मतलब मैंने जब इनसे बात की तो मुझे लगा कि ये इस दौर में इतना गहन अध्ययन और इतना जानकार होना अपने आप में एक चुनौती है, अपने आप में कलाकारी है, अपने आप में मतलब गर्व करने की बात है। तो मैं आपको उस चीज़ से रूबरू, उस शख्सियत से रूबरू कराना जा रहा हूं जो आपको सीतापुर में कैसे कैसे क्या हुआ, पूरे वीडियो में आपको दिखाई देगा। सीतापुर में कैसे कैसे क्या हुआ, लहरपुर तहसील है, उसके बारे में क्या क्या हुआ, कब हुआ, किस दशक में हुआ। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी 100 दशक से ऊपर का वीडियो देख रहा होगा। अगर देख रहा है तो अच्छी बात है। तो हम कई हजार साल पहले की बात करेंगे, कई 100 साल पहले की बात करेंगे। और आप बिल्कुल अपने बने रहिए, सिस्टम से, मोबाइल से, टीवी से बने रहिए, क्योंकि आज की बात बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आपको लगेगा वास्तव में कि वाकई में ये जानकारी है वो वाकई में सत्य है और सत्य पे आधारित है। तो हम आपका समय न जाया करते हुए ले चलते हैं उस शख्सियत के बारे में, संजय पुरी जी के बारे में, जो बहुत ही मतलब विद्वान है और अपने आप में कार्यरत है। कई संस्थाओं से, कई समितियों से जुड़े हुए हैं और इस एज में भी अपने को व्यवसाय से जुड़े रखने के बाद भी और इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके की प्रेरणा देते हैं। हम लोगों को, पूरे भारत के, पूरी दुनिया के लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग भी इस तरीके से, अगर किताब में पढ़ के एग्जाम दे दें, बात यहाँ खत्म नहीं होती। बात ये काबिलियत खत्म नहीं होती। काबिलियत तब आती है तब जब एग्जाम के बाद में, जब कभी आप किसी से साक्षात्कार करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, या हम बात करते हैं 10 लोगों में, तब वो आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आपको ले चलते हैं उस शख्सियत के बारे में, उस इंसान के बारे में जो वाकई में अपने आप में एक काबिलियत, एक तजुर्बा है, एक बहुत बड़प्पन है। तो समय न खराब करते हुए ले चलते हैं आपको। और देखिए, अब हमारे साथ में है जिस महान हस्ती के बारे में मैंने इतनी बातें कही, इतना कुछ कहा, वो शख्सियत हमारे साथ में है। और मैं निवेदन करूंगा दिव्यांगम चैनल की तरफ से कि वो आप लोगों को, हमारे व्यूवर्स को, हमारे सब्सक्राइबर को बताएं कि जिस लिए आज हम बैठे हैं इस बात को लेकर कि किस तरीके से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो वो आपको भली भांति पूरी बात बताएंगे कि किस तरीके से क्या होना चाहिए और क्या अभी तक हुआ है। बहुत लोग जैसे कहते हैं कि 47 में आज़ाद हुआ देश, बिल्कुल आज़ाद हुआ, हम आज़ादी के दौर में रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन सब बातों का हमें नहीं पता है, जिस प्रकार से जो बातें वाकई अभी तक के लोग नहीं जानते थे। तो हम रूबरू कराते हैं। संजय पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए। तो सर्वप्रथम सर अपना परिचय आप दे दें तो बहुत अच्छी बात है सर। मेरा नाम संजय पुरी है। मैं लहरपुर में जन्मा हूँ। मैं राजस्व जनक, राजस्व कोष के विधाता, इस भारत भू पैमाइश के जन्मदाता, इस चकबंदी के भी विधाता और टोडरमल एक ऐसी शख्सियत जिनका जन्म स्थान लहरपुर में है।
1503 में उनका जन्म हुआ और 1589 में उनका देवसान हुआ। मैं संजय पुरी, मैं राजा टोडरमल स्मारक समिति संस्था का मैं संस्थापक हूँ, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये रजिस्टर्ड बॉडी है सन 2000 की, और 1988 में संस्था का जन्म हुआ था। ये लहरपुर एक ऐतिहासिक नगरी है। भारत के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में कविता और शायरी चलती थी, लेकिन 1530 के आसपास लहरपुर में सबसे पहला कवि सम्मेलन और विराट मुशायरे के आयोजन हुआ और यहाँ पर अकबर बादशाह के समय में ही लहरपुर का संचालन टोडरमल ने स्वयं किया होगा, क्योंकि आज जो हमें दस्तावेज मिले उसमें टोडरमल की ही पहली कविता उन्होंने कवि सम्मेलन में पढ़ी, जो आज भी प्रसंगत है। हम आपसे इतना कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि लहरपुर और जनपद सीतापुर का ही हिस्सा लहरपुर है, लेकिन लहरपुर सीतापुर से पहले बसा हुआ है, क्योंकि टोडरमल जी के बाबा भी यहीं रहते थे। वाह वाह बाबा। और 1503 में जब टोडरमल जी जन्मे हैं तो बाबा भी 60-70 साल पहले हुए आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना ऐतिहासिक जगह है ये। लहरपुर में एक मंदिर और एक मस्जिद एक साथ में निर्माण हुआ एक ही बार में, वो चोपड़ी टोला में आज भी मौजूद है, लहरपुर के चोपड़ी टोला में। और लहरपुर केवल 2 ही मोहल्ले हुआ करते थे, एक टाणा सलार, एक पूर्वा भेटी। लेकिन टोडरमल जी ने जब एक नया मोहल्ला बसाया चोपड़ी टोला, क्योंकि चोपड़ी टोला से उनकी शादी हुई लोकल में, इसलिए चोपड़ी टोला बना हुआ है आज भी जी। और उसी के अंदर एक मंदिर और मस्जिद आज भी बिरा है। उनकी ससुराल की कोठी भी आज भी खड़ी है, लेकिन और लोग रहते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि माफिया लोग रहते हैं, नहीं, लेकिन वो धरोहर टोडरमल की ही है। लहरपुर की जो नगर पालिका है वो भी चोपड़ी टोला में टोडरमल की ससुराल की जमीन पर बनी हुई है नगर पालिका। क्या बात है। जो आज मौजूद है। बिल्कुल। नगर पालिका में राजा टोडरमल की एक प्रतिमा यानी उनकी मूर्ति उसमें विराजमान है। पिछले 10 साल पहले वहां रखी गई, वो आज भी है जी। और बड़ी खुशी का मौसम है। आज धनतेरस के दिन है। हमें चैनल के जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को ढेर सी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं धनतेरस के अवसर पर। और आने वाली दीपावली, भैया दूज और अन्य बिरादरियों के जितने भी त्यौहार हैं सभी की भूर प्रशंसा और बधाई देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। अपने जितने भी भारत के हमारे विकलांग साथी हैं सबको बता देना चाहते हैं कि जो भी आपको पैसा मिलता है सरकार के द्वारा वो सब राजस्व कोष से पैसा मिलता है, और राजस्व कोष के पितामह हैं टोडरमल जी। आज उन्हीं के केंद्रीय कार्यालय पर ये जनसत्ता चैनल आया हमारे पास दिव्यांगों के माध्यम से, और हम तो कहते हैं दिव्यांग का ही चैनल है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भाई बंधु, हमारे बुजुर्ग
माताएं बहनें सब के सब इस चैनल से जुड़े हैं और कुछ बात हमें बताने का अवसर बिल्कुल जनसत्ता के माध्यम से मिला। मैं बताऊंगा जरूर। ये आज इत्तेफाकी है कि भ्रमण के दौरान जनसत्ता की टीम निकली तो मेरा पहला परिचय हुआ और इस परिचय के दौरान टोडरमल के बारे में जब चर्चा की हमारे संवाददाता महोदय ने, तो मैंने कहा ठीक है मैं बताऊंगा। और लहरपुर तहसील के प्रांगण में राजा टोडरमल की एक मूर्ति भी लगी हुई है और वो मूर्ति सन 2000 में लगी। 2000 में जी, 2 दशक पहले। लेकिन तहसील प्रांगण में प्रतिमा स्थल जो पार्क है, भारत का पहला मंदिर है राजस्व का, जहां पर घंटा भी लगा हुआ है। क्या बात है। घंटा बजाते ही पता चल जाता है कि राजस्व के जनक की एंट्री। उसके अंदर मौजूद लोगों को जानकारी है कि आज टोडरमल के यहाँ घंटी बजी। बिल्कुल। मैं स्वयं स्वतः सीतापुर से मैं आता हूँ। मैं लहरपुर में भी रहता हूँ, सीतापुर में भी रहता हूँ और सीतापुर में आदर्श नगर मोहल्ले में रहता हूँ और जिस मोहल्ले में रहता हूँ वो राजा टोडरमल मार्ग है। वाह वाह, क्या ऐतिहासिक बात बता दी। और लहरपुर इस पार्क की बड़ी दयनीय दशा है। कोई भी अधिकारी सुनता नहीं। अधिकारी यहां तक कहता है कि हमारे पास टोडरमल जी के नाम पर कोई बजट है ही नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि राजस्व कोष के जनक अंधेरे में रहते हैं। उनके पार्क की दयनीय दशा है, सफाई कभी नहीं होती है। आज ही हमने एसडीएम महोदय से, यहाँ पे मौर्य जी हैं एसडीएम महोदय, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने जवाब था कि उसको हम देखेंगे। 1 साल पहले लगभग वो आए थे, जयंती थी 10 फरवरी को। उन्होंने कहा था इसका जीर्णोद्धार कराएंगे, बिजली के तार टूटे हैं, बिजली टूटी हुई सब लगाएंगे, लेकिन आज की तारीख तक अभी न लगी है न उसका जीर्णोद्धार हुआ। खैर चलते चलते ये भी हम बता गए आपको, सीतापुर कलेक्टर परिसर के अंदर एक प्रतिमा लगी है और बड़ी खुशनसीब की बात है कि उनके गृह जनपद में मेरी तपस्या ने 37 दिन धरना प्रदर्शन किया हमने। तो राजा टोडरमल जन सूचना केंद्र, उसका पूरा नाम है ई गवर्नमेंट ई डिस्ट्रिक्ट जन सूचना केंद्र है, जो राजा टोडरमल के नाम समर्पित है और उन्हीं की पार्क में ही जन सूचना केंद्र है जी। उसकी भी दयनीय दशा है, क्योंकि राजा टोडरमल राजस्व के पिता हैं। वो चाहे लहरपुर नगर पालिका में हो, चाहे सीतापुर कलेक्टर परिसर में हो, चाहे तहसील परिसर में लहरपुर में प्रतिमा लगी हो, लेकिन ये अधिकारी के पास केवल मदमस्ती है और राजस्व कोष के धरोहर को, राजस्व कोष को धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन राजस्व के पिता के नाम पर 2 पैसा नहीं। आज हम दिव्यांग चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि शर्म उनको है आती नहीं। हम ये चैनल देश विदेश तक जाएगा। हम देश विदेश के लोगों को बताना चाहते हैं कि भारत भू पैमाइश की सबसे पहला पैमाना इंच और गुनिया और जरीब लहरपुर से पूर्वा भेटी से रखी गई, जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया तक टोडरमल का पैगाम गया। और जब हिंदुस्तान में पहली पैमाइश हुई, उसके बाद में पूरी दुनिया की पैमाइश शुरू हुई। जैसा कि मुझे पता चला, उत्तर प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल महोदय राम नाईक जी ने मुझसे कहा कि जब मैं पेट्रोलियम मंत्री था तो मैं दुनिया के पूरे कोने कोने में गया और जहां गया वहां पर टोडरमल जी का ही नाम था वो पैमाइश में। बिल्कुल। आज इस दिव्यांग चैनल के माध्यम से, जनसत्ता चैनल को मैं बताना चाहता हूं कि सीतापुर जनपद एक धरोहर है, पूरी दुनिया की धरोहर है। पहला इंसान मुसलमानों में आदम और हव्वा कहा जाता है और हिंदू बिरादरी में मनु और शत्रुपा कहा जाता है। उनकी जन्मस्थली नैमिषारण्य है, जो जनपद सीतापुर में। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो बार बार
सीतापुर जनपद के जितने भी लोग रहते हैं वो सबके सब बधाई के पात्र हैं। जितने भी संसार में देवी देवता के नाम हैं, कुदरत के नाम हैं, वो सब के सब सीतापुर में मौजूद हैं। बहुत बेहतरीन। और बड़े प्रसन्न चित्त से मैं बोलना चाहता हूं कि लहरपुर में एक श्याम ताल है, वो भी लगभग 500 साल के ऊपर का है। और वो जो श्याम ताल है वो राजा टोडरमल की मां के नाम है। वाह वाह, क्या इतिहास। उनका नाम था श्याम कुंवरी। श्याम कुमारी। पहले लड़कियों के नाम कुंवर के नाम से रखे जाते थे। जी जी, जैसे किताबों में हम लोगों ने पढ़ा है। और ये खोज मैं तब भी जुटा था, सन 88 से लेकर आज तक मैं बैठा नहीं हूं। क्या बात है आपके जज्बे को। मुंशी प्रेमचंद ने 1901 में लिखा है टोडरमल जी के लिए। वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी मैं आज के इस चैनल, दिव्यांग चैनल जनसत्ता को मैं सौंप रहा हूं। आने वाले समय में वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। लगभग 450 साल पुराना फाउंटेन टैंक एक निकला फतेहपुर सीकरी में, जिसे टोडरमल ने स्वयं बनाया था। क्या बात है। फतेहपुर सीकरी में टोडरमल की बारादरी ये 2 महल हैं, एक मिनी कचेरी बनी हुई है। टोडरमल मामूली हैसियत शख्सियत नहीं है। बहुत ऐतिहासिक। इस संसार का सबसे धनाढ्य मंदिर तिरुपति बालाजी है। बिल्कुल है। और तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रांगण में टोडरमल की, उनकी मां, उनकी पत्नी, तीनों की उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। इसके साथ साथ मेरा संघर्ष जब 1988 से शुरू हुआ तो दिल्ली में कनाट प्लेस के सामने एक शंकर मार्केट है, और शंकर मार्केट के पीछे की रोड का नाम है राजा टोडरमल मार्ग। वाह वाह, बहुत ऐतिहासिक। वहां पर एक टोडरमल पार्क भी बना हुआ है। ये मेरे संघर्ष का नतीजा है और टोडरमल की ताकत है। हरदोई में राजा टोडरमल भूलेख सर्वेक्षण विभाग IAS IPS PCS ट्रेनिंग सेंटर है, जो 245 बीघा में बना हुआ है। 245 बीघा अपने आप में काबिल तारीफ है। टोडरमल का मुझे फक्र है कि मैं टोडरमल जी का वंशज हूं। और जितने भी भारत के जितने भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, ये सरकारी कोष को पाने वाले लोग, चाहे वर्तमान में तनख्वाह हो चाहे पेंशन हो, उसके पितामह राजा टोडरमल हैं, जो कि राजस्व कोष के पिता वही हैं। आज वही लोग अपने आराध्य को नहीं पूजते और न समझना चाहते हैं, और इतिहास के पन्नों से टोडरमल जी के नाम को गायब करने की जो प्रथा आज अधिकारियों में, नेताओं में होड़ लगी है। आज का नेता टोडरमल की जयंती के लिए न उसके पास समय है न कुछ भी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री से मैंने कहा कि महोदय, आपने राजस्व टिकट जारी करने की बात लोकसभा में उठाई, लेकिन आज की तारीख में जारी नहीं हुआ, 3 साल से ऊपर हो गया। और टोडरमल जी के नाम पर लहरपुर में एक ट्रेन लाइन होनी चाहिए, एक स्टेडियम होना चाहिए। आज से 35 साल पहले मैंने एक आवाज उठाई थी कि लहरपुर को जिला बनाया जाए। 35 साल के अंदर हमारे भारत का कोई भी नुमाइंदा ऐसा नहीं था जो लहरपुर के नाम पर कुछ विकास कर सके। और लहरपुर नुमाइंदे छोड़कर अब जनपद की बात करता हूं, ये राजस्व कोष को केवल चूसने का काम करते हैं, विकास के नाम पर कोई ऐसा काम नहीं करते। सीतापुर की आज भी सड़कें उस बद से बदतर हैं। जिस कस्बे में मैं बैठा हूं वो राजस्व जनक राजा टोडरमल का नगर है। उनके नाम पर कोई मार्ग सरकारी नहीं है, उनके नाम पर कोई काम धंधा नहीं है, उनके नाम पर कोई यहाँ पे इमारत नहीं है। ये मुझे कष्ट है। आज दिव्यांग चैनल माध्यम से मैं पुनः कहना चाहता हूँ, और मैं दिव्यांग भाइयों से, बहनों से, माताओं से, अपने चाचाओं से
बताना चाहते हैं कि आप में जो खोई हुई प्रतिभाएं हैं उनको हम आगे लाना चाहते हैं, उजागर करना चाहते हैं और समस्त अपने विकलांग भाइयों के लिए जो भी मेरे पास समय है, मेरा शरीर है, तन है, मन है, धन है, हम उनके लिए लगाने को तैयार हैं। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, जहां तक मेरी आवाज जाए, 8 नवंबर को राजा टोडरमल की 432वीं पुण्यतिथि है, आप सभी लोग मनाएं। और राजा टोडरमल राजस्व के जनक हैं, इसलिए आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। आपकी तमाम समस्याओं का समाधान इस संस्था के माध्यम से होगा, मैं करने का वचन देता हूं आपको। और आप लोगों से फिर बताना चाहता हूं, आने वाली 10 फरवरी को टोडरमल जी की जयंती आ रही है और वो जयंती 519वीं जयंती होगी। इसलिए 10 फरवरी को जयंती जरूर मनाएं। और दिव्यांग भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं, चाहे सरकारी पोस्ट पर हों या अपने अपने क्षेत्र में अपने नेताओं से कहें कि टोडरमल के लिए वो थोड़ा सा समय व्यतीत करें। काफी समय से मैं बोल रहा हूं तो मुंह सूखने लगा। वो स्वाभाविक है सर, स्वाभाविक है। मुंह इसलिए सूख रहा है कि जब आत्मा और हृदय जब एक साथ बोलते हैं तो जो अंदर से जो आवाज निकलती है, चाहे कलह हो चाहे प्रेम हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भारत के नक्शे पे मैं लहरपुर जनपद सीतापुर की बात बता रहा हूं। और ये चैनल, मुझे पता है, ये चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया के लोग, लहरपुर के लोग, कई लोग अमेरिका में हैं, लहरपुर के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और ये सब के सब इस लहरपुर से जुड़े हैं। और आप लोगों से हमारी ये विनती है, मेरा निवेदन है कि हम सब लोग इस दिव्यांग चैनल को ताकत देंगे और दिव्यांग भाइयों के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। रही राजा टोडरमल की बात, मैं राजा टोडरमल संस्था का मैं फाउंडर हूं, इसलिए अपनी बात फोर्सली बोलता हूं, निडरता से बोलता हूं। मैं पुनः अपने चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को अनुरोध करता हूं कि 8 नवंबर को राजस्व पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर अपने अपने क्षेत्र में मनाएं। और इस चैनल के माध्यम से राजा टोडरमल की एक तस्वीर भी जारी होगी। वो ये है, ये राजस्व के जनक राजा टोडरमल हैं, इनके कंधे पे मैं बैठा हुआ हूं। और निश्चित तौर पर आप लोग जरूर मनाएं। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, दिव्यांग भाई हो सकता है कि भारत सरकार के अंदर बैठे हों लोग, हिंदुस्तान की तमाम प्रदेश की सरकारों में दिव्यांग भाई बैठे होंगे, अधिकारी भी होंगे, राजनेता भी होंगे। उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप अपनी माता पिता की सेवा करते हैं, जिस तरीके से आप शपथ लेते हैं, भारत माता की सेवा करने के लिए शपथ लेते हैं, उसी तरीके से आप सभी लोगों को सौगंध है इस भारत के अंदर कि राजा टोडरमल के नाम की सौगंध लेना चाहिए कि राजस्व कोष के पिता टोडरमल के नाम पर हम कुछ न कुछ करेंगे। कम से कम विधायक, सांसद या नगर पालिका का चेयरमैन या प्रधान, एक रोड अगर राजा टोडरमल के नाम पर हो जाएगी तो राजा टोडरमल का नाम इतिहास के पन्नों पर होगा। और उनका आशीर्वाद जब चलेगा तो पूरे भारतवर्ष का विकास होगा। विनाश की जो त्रस्ती आती है वो भी होता है कि भारत के महापुरुष का जब अपमान करेंगे आप। देश तो आजाद अभी हुआ है, 1950 में आजाद हुआ है।
आज़ादी के बाद के तमाम नेताओं की रोज पुण्यतिथि जयंती मनती है, उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होता है। ये लेकिन आज़ाद तो देश तब हुआ था कि भारत की जब भूपैमाइश हुई थी। आज जो बंदोबस्त हुआ है, जो टोडरमल ने बंदोबस्त किया था, आज भी अंग्रेज मरते मर गए, लेकिन उनकी व्यवस्था को कैंसिल नहीं कर सके। आज भी वही खतौनी और आपके जरीब और गुनिया वही चल रही है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत के समस्त मुख्यमंत्री महोदय, और भारत के अंदर जितने भी दिव्यांग भाई हमारे अधिकारी और नेता हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस भारत में 8 नवंबर को, मेरी आवाज सुनते ही 8 नवंबर को पुण्यतिथि मनाने, 432वीं पुण्यतिथि मनाने में तैयारी में जुट जाएं, और आने वाली 10 फरवरी को उनकी जयंती है, आप बनाएं। मैं संजय पुरी इस लहरपुर में ही जन्मा हूं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं जितनी तारीफ करूं अपने मंसूरी साहब की, ये संवाददाता हैं, इनका फोन आया, 30 किलोमीटर से लगभग चल के यहाँ आए हैं हमारा इंटरव्यू लेने, और मैं इंटरव्यू देने में संकोच करूं अच्छा नहीं है। मैं भी व्यवसायी हूं, अपने प्रतिष्ठान को रोककर और इस भारत के परिचर्चा में भाग लेने की मेरी इच्छा थी, वो मेरी इच्छा पूरी हो रही। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना है दिव्यांग भाइयों को बहुत ताकत दीजिए आप, और उनके भविष्य को संवारने में कोई संकोच मत कीजिए। पुनः अपने अधिकारियों से कहना चाहते हैं, भारत के अधिकारियों से, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, लेखपाल से लेकर राज्यपाल तक, कि दिव्यांग भाइयों को बहुत कष्ट होता है, अधिकारी बहुत दौड़ाते हैं। मैं जानता हूं, बड़ी कंजूसी करते हैं। भारत सरकार एक ऐसा ट्रस्ट बनाए, भारत सरकार एक ऐसा मंत्री बनाए जो केवल दिव्यांग भाइयों का कार्य देखे। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और भगवान ने अगर मुझे ताकत दी, ये दिव्यांग भाइयों ने मुझे ताकत दी, कहीं राजस्व परिषद के अंदर या राजस्व बोर्ड में राजा टोडरमल के नाम पर अगर मेरी संस्था को लिया जाता है, मतलब दिव्यांग भाइयों को उनकी मेरिट के अनुसार 100% उनको रखने का काम करेंगे। मैं चोर बाजारी की बात नहीं करता, मैं भारत के नक्शे पे भारत की बात करता हूं। जब पूरा देश अंधकार की दिशा में इस कोरोना काल में जा रहा था, तो मैं राजा टोडरमल से एक दुआ मांग रहा था, हे टोडरमल महाराज, हमारे भारत के लिए राजस्व कोष की कमी न हो और कोरोना के अंदर निपटने की क्षमता हो। ईश्वर के आगे हम सब बौने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर की महिमा के आगे हमारा कुछ नहीं चल सकता। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं, भगवान मेरी प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि मैं राजा टोडरमल के रात दिन उनके दिल में रहता हूं। उनके एक छोटी सी फोटो है, उनके कंधे पे मैं विराजमान हूं। इसलिए विराजमान हूं कि वो मेरे बाबा पर बाबा हैं, और बाबा पर बाबा के कंधे पर केवल पोता ही बैठता है, उसी को बैठने का अधिकार होता है। मैं अधिकार के साथ बैठा हूं। हम अपनी वाणी को विराम देने से पहले इस चैनल का, दिव्यांग चैनल जनसत्ता को, लहरपुर की धरती पर राजा टोडरमल के जन्मस्थली में वो आए हैं, उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। और चैनल से भारत के जितने भी लोग जुड़े हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजा टोडरमल की जय हो। देखिए दोस्तों, कितने ही मतलब जोश और जुनून इस एज में दैनी नहीं कहता हूं, इस एज में कितना जबरदस्त तरीके से राजा टोडरमल के बारे में बताया, और किस तरीके से मांग की शासन और प्रशासन के, किस तरीके से पार्क बनाया जाए, किस तरीके से क्या बनाया जाए, अपनी मांग को बेबावी के साथ में आपके सामने प्रस्तुत किया। और कितना ही ऐतिहासिक लहरपुर है, सीतापुर उत्तर प्रदेश
के जो राजधानी है उससे सटा हुआ जिला सीतापुर कितना ऐतिहासिक है और कितना ऐतिहासिक है लहरपुर का एरिया, किस तरीके से कौन कौन गांव कौन कौन टोला बसाए गए हैं, बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने इस वीडियो में जानी। और हमारा प्रयास है, दिव्यांगम चैनल का प्रयास है कि हम ऐसे शख्सियत को, ऐसे लोगों को सामने लाएं, आपसे रूबरू करवाएं। अगर आप अमेरिका में हो तब भी कोई इंडिया की बात जानो, अपने अगर यूपी के हैं तो यूपी की बात जाने, जहाँ के भी हैं हमें अपनी बात कहने का हक होता है। और हम अपना निवेदन आला अधिकारी से और कर्मचारियों से, सभी से यही है कि अपने जो सिस्टम है उसके विपरीत मत जाइए, किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ के जो सच्चाई है उसके आधार पे तमाम काम करने का प्रयास कीजिए कि वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो मैं आप सबसे विदा चाहूँगा और विदा चाहते चाहते मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। और आज मुझे सुबह श्री विष्णुकांत मिश्रा जी का फ़ोन आया, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कह सकते हैं दिव्यांगम चैनल के मेन कर्ता धर्ता हैं, डायरेक्टर साहब हैं, तो कि लहरपुर जाके आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने भेज रहा हूँ जो वाकई में अपने आप में काबिलियत है, अपने आप में एक शख्सियत है। आप इस उम्र में ये जज्बा लेके अपनी बात रखना, अपने आप को समाज के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, ये अपने आप में काबिलियत है। तो मैं इनकी काबिलियत को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय दिया, जो हम आज उनकी बातों को, उनकी पूरी सिस्टम को, चाहे राजा की बात की जाए चाहे प्रजा की बात की जाए, पूरे सिस्टम को आपसे रूबरू कराया। और मिलते हैं अगले एपिसोड में कोई न कोई ऐसे शख्सियत के साथ में जो अपने आप में काबिल तारीफ हो, अपने आप में कुछ महान हस्ती हो। थैंक यू, बाय बाय।